नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। डॉलर में कमजोरी और शॉर्ट स्क्वीज के चलते बिटकॉइन में आई तेजी, $21,000 के ऊपर किया ट्रेड। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन खरीदने के लिए बनाई $500 मिलियन मूल्य के शेयर बेचने की योजना। क्रिप्टो इन्वेस्टर FTX वेंचर्स स्काईब्रिज कैपिटल में खरीद रहा है 30% हिस्सेदारी। स्काई मेविस ने एक और रॉनिन हैक से बचने के लिए गूगल क्लाउड से मिलाया हाथ। स्विस और दुबई क्रिप्टो एसोसिएशन ने विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई टीम। न्यू फ्रेंच बिल अधिकारियों को क्रिप्टो एसेट को जब्त करने की देगी शक्ति। Web3 गेम स्टूडियो रिवॉल्विंग गेम्स ने पैंटेरा लेड राउंड में जुटाए $25 मिलियन। हॉबी क्रिप्टो एक्सचेंज को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से संचालन के लिए मिला लाइसेंस। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट कैपिटलाइजेशन को $1 ट्रिलियन से ज्यादा होते हुए देखा गया। वहीं बिटकॉइन ने 6 महीने में अपना बेस्ट गेन पोस्ट किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने डॉलर इंडेक्स में एक हफ्ते के निचले स्तर पर गिरावट के बाद शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए हलचल मचा दी। ऐसे में इस दौरान बिटकॉइन को $21,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा गुरुवार को आश्चर्यजनक रूप से 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक ने इन्वेस्टर्स को अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए डरा दिया, जिससे डॉलर इंडेक्स, जो 2 दशक से उच्च स्तर से पीछे हटने के लिए करेंसीज के बास्केट के अगेंस्ट ग्रीन बैक की ताकत को मापता है। क्रिप्टो करेंसीज अक्सर डॉलर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, क्योंकि कमजोर ग्रीन बैक वैल्यू बाइंग में मदद करता है। कॉइनग्लास के एनालिटिकल डेटा से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने पिछले 24 घंटों में फ्यूचर्स ट्रेड्स में नियरली $400 मिलियन मूल्य के पोजीशंस का लिक्विडेशन किया, जिनमें से नियरली 70% ट्रेड शॉर्ट बेट्स थे। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 10% ज्यादा की बढ़त के साथ अराउंड $21,285 पर ट्रेड किया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 5% की बढ़त के साथ $1,720 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने को मिली है। माइकल सेलर के लीड वाली माइक्रो स्ट्रैटेजी एक पब्लिकली लिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिसके पास ज्यादातर बिटकॉइन है। उसने कहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी के एडिशनल परचेज को फंड देने के लिए इक्विटी में $500 मिलियन मूल्य तक बेचने की योजना बना रहा है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग में माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो मौजूदा कीमतों पर नियरली $3 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन का मालिक है, ने कहा है कि शेयर सेल बिटकॉइन के एक्विजिशन के साथ जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए होगी। हाल ही में बिटकॉइन खरीदने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए CEO के रूप में इस्तीफा देने वाले सेलर डिस्ट्रिक्ट में टैक्स से बचने के लिए कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट से एक लॉ सूट का सामना कर रहे हैं। FTX वेंचर्स FTX की इन्वेस्टमेंट आर्म बिलियनियर सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा संचालित एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो एक अनडिस्क्लोज अमाउंट के लिए स्काईब्रिज कैपिटल का 30% खरीदने के लिए सहमत हो गया है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि स्काईब्रिज एंथनी स्कारामुच्ची द्वारा फाउंडेड इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सहयोगी था, जो अपने बैलेंस शीट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखने के लिए क्रिप्टो करेंसी में $40 मिलियन खरीदने की खातिर कुछ फंड का इस्तेमाल करेगा। एक्सी इन्फिनिटी के क्रिएटर स्काई मेविस ने कहा है कि उसने रॉनिन ब्लॉकचेन नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और एक रिवॉर्डिंग गेम यूनिवर्स के निर्माण के अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ मिलकर काम किया है। मल्टी ईयर कोलैबोरेशन के साथ गूगल क्लाउड एनिमोका ब्रांड्स, डैपरैडर और नैनसन के साथ नोड पूल में रॉनिन के लिए एक इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज वैलिडेटर होगा। फर्म वैलिडेटर अपटाइम की निगरानी करेगी और नेटवर्क की कलेक्टिव सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगी। गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन रॉनिन हैक जैसी एक दूसरी घटना को रोकने के लिए अपने सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाने के लिए स्काई मेविस की कोशिश का हिस्सा है। मार्च में रॉनिन नेटवर्क में सेंध लगाई गई थी, जिसमें $600 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान था। स्विट्जरलैंड बेस्ड क्रिप्टो वैली एसोसिएशन दोनों देशों में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के चल रहे डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए दुबई के क्रिप्टो ओएसिस के साथ कोलैबोरेट करेगा। ज़ुक की सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिप्टो वैली के स्विस कैंटन में क्रिप्टो वैली एसोसिएशन स्विट्जरलैंड और मिडिल ईस्ट में ब्लॉकचेन कम्युनिटीज के बढ़ते ग्रुप को जोड़ने के लिए दुबई में अपने काउंटरपार्ट के साथ साझेदारी को लीड करेगा।
दोनों एसोसिएशंस की स्थापना रैल्फ ने की थी, जिन्होंने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशंस के केंद्र के रूप में ज़ुक की एस्टैब्लिशमेंट में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। फ्रांस में संदिग्ध अपराधी देश की सरकार द्वारा प्रस्तुत एक नए कानून के तहत अपने क्रिप्टो एसेट को फ्रीज होते हुए देख सकते हैं। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन की सरकार उन एसेट को जब्त करने के लिए पुलिस को ज्यादा ताकत सौंपने में यूके में शामिल होना चाहती है। मेजर्स उन नियमों का एक्सटेंड करेगा जो पहले से ही कन्वेंशनल बैंक अकाउंट होल्डिंग पर क्रिप्टो एसेट पर लागू होते हैं। फ्रांस में बैंक होल्डिंग्स को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या इन्वेस्टिगेटिंग जज द्वारा ऑथराइज किए जाने पर जब्त किया जा सकता है। Web3 गेम डेवलपमेंट स्टूडियो रिवॉल्विंग गेम्स ने क्रिप्टो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट जायंट पैंटेरा कैपिटल के लीड में एक फंडिंग राउंड में $25 मिलियन जुटाए हैं। कैपिटल का इस्तेमाल इन हाउस टाइटल्स के लिए और ग्लोबल फ्रेंचाइज पार्टनर्स के साथ स्केलेबल डिसेंट्रलाइज्ड गेम एक्सपीरियंसेस को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। फंडिंग के राउंड में दूसरे इन्वेस्टर्स में प्रोमिनेंट Web3 गेम इन्वेस्टर एनिमोका ब्रांड्स, पॉलीगॉन, क्रिप्टोकिटीज डेवलपर डैपर लैब्स और डैन हाउसर शामिल हैं, जो रिवॉल्विंग गेम्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए हैं। डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हॉबी ग्रुप लोकल फाइनेंशियल वॉचडॉग से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेट करने के लिए तैयार है। सेशल्स रजिस्टर्ड क्रिप्टो कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि उसने हॉबी की रेगुलेटेड लोकल सब्सिडरी ब्रूटोमी वर्ल्ड वाइड लिमिटेड के तहत BVI के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन से लाइसेंस हासिल किया है। अनाउंसमेंट में हॉबी ने ये संकेत नहीं दिया कि वह लोकल एक्सचेंज एस्टैब्लिश करने की योजना बना रहा है, लेकिन ये कहा कि ये लाइसेंस प्राप्त ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एक सूट को डेवलप करने के लिए रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहा है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।